अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोर्स स्किल अकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू कोर्स लेकर आए हैं जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कि वेब डेवलपमेंट बेसिकली क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्यों सीखी जाती है, इसकी कितनी डिमांड है मार्केट में। आप ये सीख के क्या करोगे जिससे आप कुछ अर्निंग भी कर सकोगे। ठीक है जी, आप लोगों को ऐसा क्या करना पड़ेगा इस कोर्स के अंदर कि आप लोग सीख के डॉलर्स कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो वेब डेवलपमेंट है, ये इस टाइम दुनिया में सबसे डिमांडेबल स्किल है। ठीक है जी, अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीख जाते हो तो ऐसा समझें कि आप लोग 3 से 4 लाख पर मंथ कमा सकते हैं, मतलब घर बैठ के कमा सकते हैं, सुकून से कमा सकते हैं। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, आप लोगों की जो क्रिएटिविटी है वो भी मजबूत होती है, इम्प्रूव होती है। और दूसरा ये इसके साथ साथ मतलब आप लोग कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी बनाना सीख जाते हो। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली होता क्या है, आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वेब डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं और ये होती क्या है बेसिकली। इसको सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, कौन कौन से टूल्स होंगे जो हम फॉलो करके वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए सबसे पहले ये है कि जी जो वेब डेवलपमेंट है इसको सीखने के लिए आपके पास एक तो लैपटॉप का होना ज़रूरी है। ठीक है, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, पीसी हो, कुछ भी हो, आप लोग उस पर आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है जी, अगर आपके पास लैपटॉप है या कोई अच्छा सा कंप्यूटर है तो आप आसानी से इसको सीख सकते हैं। तो बगैर अपने वक्त का ज़ाय किए हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास वेब डेवलपमेंट बेसिकली होती क्या है इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। ठीक है जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि बेसिकली इसको सीख कर हम क्या बना सकते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले क्या है, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशंस। ठीक है जी, ये दो टर्म्स हैं हमारे पास, वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, जब आप इसको सीख जाते हो, ठीक है, तो आप एक कंप्लीट फुल स्टैक वेबसाइट्स भी बना सकते हो और एक वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। ठीक है, वेबसाइट्स बेसिकली क्या होती है, मतलब ऐसा समझ लें ये एक सिंपल सी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स ब्लॉग होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं जी, जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, जैसे आर्टिकल्स वगैरह शो करवाते हैं लोग अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं जो इनको वेबसाइट्स कहा जाता है। जबकि जो वेब एप्लीकेशन है बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसमें यूज़र्स की नीड फुलफिल हो रही होती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा समझ जिस जैसे एक यूज़र आता है, वो किसी वेबसाइट पे आके खुद को लॉगिन करता है, मतलब रजिस्टर करता है, उसके बाद लॉगिन होता है, उसके बाद उसके सामने डिफरेंट पेजेस डिफरेंट डैशबोर्ड ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह के जितने मतलब वेबसाइट्स होती हैं बेसिकली हम उनको आम रूटीन में वेबसाइट ही कहते हैं, लेकिन वो वेबसाइट नहीं होती, वो वेब एप्लीकेशन होती है हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास दूसरे नंबर पे रन्स ऑन ब्राउज़र एंड सर्वर्स। ठीक है, इसको कहाँ पे रन किया जाता है वेबसाइट को, ब्राउज़र और सर्वर्स पे। ठीक है जी, तो इसमें आप लोगों को बता दूं बेसिकली ब्राउज़र क्या होता है। ब्राउज़र वो ऐसे समझ लें ऐप है, वो एप्लीकेशन है जिस पे हम अपनी वेबसाइट को चलाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास क्रोम है, ठीक है जी, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ये ब्राउज़र हैं। ठीक है, सर्च इंजन है। ठीक है जी, यहाँ से मतलब क्या करते हैं लोग, चीज़ों को सर्च करते हैं, ये वो चीज़ें हैं। और इस पे ही हम अपनी वेबसाइट्स को क्या करवाएंगे, रन करवाएंगे। उसके बाद सर्वर्स क्या होते हैं, सर्वर बेसिकली वो जगह होती है, या ऐसा समझ लें वो चीज़ है जहाँ पे हमारा सारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, मतलब एक वेबसाइट है, उस पे यूज़र आता है, वो खुद को रजिस्टर करता है। जब वो खुद को रजिस्टर करता है तो उसमें वो अपना नाम पुट करता है। दूसरा वो उसमें क्या करता है जी, अपना जीमेल पुट करता है, फ़ोन नंबर देता है, इसी तरह लोकेशन वगैरह ये वो सारा कुछ। तो वो डाटा कहाँ जाता है, वो बेसिकली इसी सर्वर के अंदर जाता है पीछे से। ठीक है जी, उनके मतलब क्या मेथड लगे होते हैं, क्यूरीज लगी होती हैं मतलब बैकएंड पे। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होता है, वो डाटा हमारा सारा सर्वर में चले जाता है। ठीक है जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास यूज़ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है जी, वेबसाइट्स बेसिकली इंटरनेट के थ्रू ही चलाई जाती हैं। इसमें इंटरनेट का बहुत ज़्यादा किरदार होता है, बगैर इंटरनेट के वेबसाइट्स नहीं चल सकती। ठीक है, तो इसके लिए इंटरनेट का होना बहुत लाजमी है हमारे पास। तो ये तो था थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कि
बेसिकली वेब डेवलपमेंट होती क्या है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि बेसिकली नेक्स्ट आगे क्या है। हाँ जी, आगे है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो अ, मतलब एक वेब डेवलपमेंट होता है ना, वेब डेवलपर होता है, वो वो या तो जस्ट फ्रंट एंड डेवलपर हो सकता है, या बैक एंड डेवलपर हो सकता है, या फुल स्टैक डेवलपर हो सकता है। मतलब ये तीन ऑप्शन है। ठीक है, फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक। इसी तरह वेबसाइट्स भी क्या होते हैं, डेवलपमेंट भी की क्या है, टाइप्स है हमारे पास, कुछ इसकी किस्में हैं। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट। मतलब कि जब आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हो तो आपको पहले दो मराहल लाजमी, मतलब इनके बारे में होना होनी चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। अब जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है वो इसी का क्या है, कम्बिनेशन है। अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आती है और बैक एंड डेवलपमेंट भी आती है तो इसका मतलब आप कौन है, आप एक फुल स्टैक डेवलपर हैं। ठीक है जी, तो ये इसकी दो टाइप्स हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है जी, मतलब जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले फ्रंट एंड डिज़ाइन किया जाता है, उसके साथ साथ बैक एंड भी की जाती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बैक एंड पे काम करते हैं। जबकि इसमें कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट बैठे हैं जो फुल स्टैक डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो एक ही टाइम पे फ्रंट एंड भी डिज़ाइन कर रहे होते हैं और साथ में बैक एंड पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ इसमें आ जाता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अब देखिए जी, अब है हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे ही हमने मतलब पढ़ा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, बैक एंड डेवलपमेंट होती है, तो फ़ौरन से हमारे जहन में आता है कि भी मतलब वेबसाइट तो एक ही होती है, उसमें फ्रंट एंड डेवलपमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कि बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, और इसके बाद देखेंगे हम बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है जी, अब जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बेसिकली जो आपके सामने वेबसाइट का इंटरफेस शो हो रहा होता है, उसी को बेसिकली उसका फ्रंट एंड कहा जाता है। ठीक है जी, मतलब पीछे से वो वर्क किस तरह कर रही है, इससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होता, और ना ही वो आपको शो हो रहा होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो डिज़ाइनिंग के लिए तीन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास HTML। ठीक है जी, HTML को मतलब वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेसिकली HTML का मतलब फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है जी, इसमें क्या करते हैं आप लोग, टेक्स्ट की सेटिंग करते हैं, जितना भी टेक्स्ट होता है, जितना भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली वो हमारे पास क्या होता है, वो हम मतलब कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, HTML। दूसरा है हमारे पास CSS। ठीक है, CSS बेसिकली क्या है जी, स्टाइलिंग के लिए है। ठीक है, मतलब एक चीज़ है, एक वर्ड है, आप उसको अगर सिंपल लिख दो तो वो क्या, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, मतलब लोग उसकी तरफ कम ही ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास देखें जी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी मतलब पढ़ने वाला है, जो देखने वाला है, वो इसको इतनी ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं इसमें कोई डिफरेंट कलर डाल दूँ या इस पर कोई एनिमेशन वगैरह लगा दूँ, तो वो क्या जी, अट्रैक्टिव हो जाती है, मतलब लोगों को इम्प्रेस करती है। बेसिकली CSS भी किस लिए यूज़ की जाती है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, स्टाइलिंग के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए चीज़ों को। मतलब जो भी हमारी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग होती है वो सारी इसलिए यूज़ की जाती है। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ऐसे बता दूं, इसी पेज पे, जिस पेज पे मैं ठहरा हूँ, जो इस पेज पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, इसी में अगर मैं बता दूं कि HTML बेसिकली क्या है। HTML क्या है जी, ये जैसे मैंने इधर लिखा हुआ है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह मेरे पास दूसरे भी टेक्स्ट पड़ा है, HTML स्ट्रक्चर है, CSS स्टाइलिंग है। ये क्या है, HTML है। ठीक है, मतलब इसका क्या है, स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर मैं CSS की बात करूँ तो ये जो पीछे से मैंने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इसी तरह ये भी कलर है। इसी तरह ये एक बॉक्स आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये बेसिकली क्या है, इसकी CSS है, मतलब इसकी स्टाइलिंग है, मैंने इसको स्टाइलिश बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरह तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है जावास्क्रिप्ट, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, जावास्क्रिप्ट बेसिकली वेबसाइट की इंटरएक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। इंटरएक्टिविटी का मतलब वेबसाइट का बिहेवियर, मतलब वो बिहेव किस तरह करती है, ऐसा समझ लें एक इंसान है। ठीक है जी, अगर हम इंसान के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसकी क्या है जी, बोन्स हैं, उसकी हड्डियां हैं, उसका ढांचा है। ठीक है, वो क्या है,
उसका स्ट्रक्चर है। इसी तरह अगर हम स्टाइलिंग की बात करें, जो इंसान देखें, हर इंसान का अपना कलर है जी, हर इंसान का अपना डिज़ाइन है, कोई इंसान एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, ठीक है। तो वो क्या है, बेसिकली उसकी स्टाइलिंग है। इसी तरह अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें, इंटरेक्टिविटी की बात करें, तो देखें जी, इंसान काम किस तरह करता है, ठीक है। क्या है, कोई ना कोई उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है, और वो क्या करता है, उसी के मुताबिक क्या करता है, खुद को ढालता है इंसान, ठीक है, उसके मुताबिक वो काम करता है। बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट है, ये भी क्या करती है, वेबसाइट की इंटरैक्टिव उसका बिहेवियर को मेंटेन रखती है, कि वेबसाइट का मतलब इसमें फंक्शंस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ये वो सारा कुछ, ठीक है। इसी तरह इन लैंग्वेजेस के कुछ हमारे पास फ्रेमवर्क्स भी हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम मतलब कि शॉर्ट रास्ता अपना सकते हैं, ठीक है जी। इसमें हमारे पास रिएक्ट है, व्यू है और एंगुलर है, ठीक है। इसमें जो इस टाइम मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क चल रहा है वो है हमारे पास रिएक्ट, ठीक है जी। रिएक्ट क्या है, ये मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्पफुल साबित होता है। फ्रेमवर्क्स को यूज़ करने का बेसिकली ये मकसद होता है कि भी आप लोगों को एक ब्लॉक ऑफ कोड मिलेगा, जिसके अंदर HTML भी होगी, CSS भी होगी और जावास्क्रिप्ट भी होगी। मतलब अगर हम मैनुअली देखें, नॉर्मली देखें, तो हमें HTML अलग से लिखनी पड़ती है, CSS अलग से लिखनी पड़ती है, इसी तरह जावास्क्रिप्ट अलग से लिखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम इनके अगेंस्ट अगर हम फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या है, बेसिकली उसमें हमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का एक ही ब्लॉक ऑफ कोड मिलेगा, जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी, ठीक है। इससे हमारा टाइम भी बचता है, और जो हमारी मतलब स्किल है वो भी इम्प्रूव होती है, ठीक है जी। इसी तरह आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती क्या है, और इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें हम 3 लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है जी। इसी तरह हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है अब हमारे पास बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। बैक एंड डेवलपमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ये क्या होती है, सर्वर साइड होती है, ठीक है। मतलब सर्वर पे अब जो फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारा डाटा है वो कहाँ जाता है, सर्वर पे जाता है। अब वो कैसे जाता है, ये हम बैकएंड में डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। बैकएंड में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी लॉजिक लगाएं, कौन से मेथड लगाएं, हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करनी है, और कौन कौन सी हमने डाटा बेसिस इस्तेमाल करनी है। इसके लिए ये सारा कुछ इसमें डिस्कस किया जाता है, इसी में बैकएंड में देखा जाता है, ठीक है जी। बैकएंड बेसिकली होती क्या है, हैंडल सर्वर साइड लॉजिक, ठीक है जी। बैकएंड का जो मेन मकसद होता है बेसिकली वो क्या है, सर्वर साइड लॉजिक्स को हैंडल करना। मतलब जो भी हमारे सर्वर साइड लॉजिक हैं, सर्वर साइड का मतलब जहाँ पे हमारा डाटा जाके स्टोर होगा, अब वो कैसे स्टोर होगा, कैसे वहाँ से हम एक्सेस करेंगे डाटा को, ये सारे जितने भी हम लॉजिक्स लगाते हैं, जितना भी हम मतलब फंक्शंस वगैरह मेथड वगैरह लगाते हैं, वो सारे बैकएंड डेवलपमेंट कहलाती है बेसिकली, ठीक है, या इसको इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि हमारे पास PHP है, पाइथन है, जावा है और Node.js है, ठीक है जी। इसी तरह अब इस मतलब कोर्स में जो हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे PHP, और PHP के साथ इसका एक फ्रेमवर्क है लारावेल, उस पे हम वर्क करेंगे, ठीक है जी। उसके मुताबिक मैं आप लोगों को मतलब आगे लेकर चलूँगा। लारावेल को ही हम सीखेंगे, हमारा मेन मकसद लारावेल को ही डिस्कस करना था, तो ये बेसिक चीज़ें थी, मैंने सोचा आप लोगों को पहले बता दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे, ठीक है। इसी तरह इसमें बैकएंड में कुछ डेटाबेसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हमारे पास ये 3-4 ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इसमें से हम यूज़ करेंगे माई एसक्यूएल को, ठीक है। वैसे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल भी होती है, मोंगो डीबी भी होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये भी मतलब थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, लेकिन मज़ीद जब हम इस पे वर्क करेंगे तो इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि बेसिकली ये है क्या और वर्क कैसे करती है, तभी आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है जी हमारे पास टूल्स यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, ठीक है, कि वेब डेवलपमेंट में बेसिकली कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब वेबसाइट्स बनाते टाइम हमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, हमें कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले है जी कोड एडिटर्स, ठीक है। अब आप लोगों को जहन में आ रहा होगा कि बेसिकली हमें कोड एडिटर की भी क्या ज़रूरत हो सकती है इसमें। हमने सीखनी तो वेब डेवलपमेंट है भाई, वेब डेवलपमेंट कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बंदा करने पे आए तो ये सिर्फ 3 मंथ का कोर्स है,
या आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 वीडियोस की मार है, आप सीख सकते हैं। ठीक है, कोडिंग कोई इतनी मुश्किल काम नहीं होता, अगर बंदा करने को आए तो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो टूल ज़रूरत है वो है जी कोड एडिटर्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के कोड एडिटर मौजूद हैं। अगर आप इंटरनेट को खोलें तो आपको हज़ारों की तादाद में कोड एडिटर्स मिलेंगे, लेकिन जो उसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है वो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड, जिसको जिसकी शॉर्ट फॉर्म है वी एस कोड। ठीक है जी, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे वेब डेवलपमेंट में, जिसमें हम क्या करेंगे जी, अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, कोड लिखेंगे और हम उसको रन करेंगे फिर ब्राउज़र पे। ठीक है जी, उसके बाद है हमारे पास वर्जन कंट्रोल, गिट एंड गिट हब। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है कि भी जो हम वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको जो कंट्रोल है वो किस तरह सेट किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम गिट का इस्तेमाल करते हैं या गिट हब का इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली लोग मतलब जो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं वो गिट हब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें हम गिट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें मतलब ज़्यादा वो कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये आप लोगों को याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, वैसे ये खुद ब खुद ऐड हो ही जाती है। ठीक है, इसी तरह मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ब्राउज़र्स। ठीक है, इसमें हमारे पास ब्राउज़र्स का होना लाजमी है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं अगर मुझसे पूछे तो मैं रिकमेंड करूँगा क्रोम। ज़्यादातर क्रोम को ही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि जो वेब डेवलपमेंट है या जो वेबसाइट्स वगैरह आती हैं वो हम क्रोम पे या किसी दूसरे भी उन सर्च इंजन पे वगैरह पे उन पे चला सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड कौन सा है, क्रोम है इसमें। ठीक है, ब्राउज़र्स हम पहले पढ़ा है कि ब्राउज़र बेसिकली होता है क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसका मेन मकसद क्या होता है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ आ ही गई होगी। ठीक है, इसी इसके साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। चलें जी, अब है हमारे पास वेब डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस में क्या है, बेसिकली जब हम वेब डेवलपमेंट करते हैं, देखिए जी, कोई भी काम हो अगर उसको हम मुकम्मल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें पूरा उसका प्रोसेस समझना पड़ता है। ठीक है, कि वो किस तरह वर्क करेगा, किस तरह हमें चलना पड़ेगा अपने काम को लेकर, अपने प्रॉब्लम को लेकर। ठीक है, कोई भी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसका कंप्लीट प्रोसेस समझना होता है। ठीक है, इसी तरह वेब डेवलपमेंट में भी क्या है, आप लोगों को एक प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस मिलेगा, उसको वही फॉलो करना है। ठीक है, वेब डेवलपमेंट बेसिकली सबसे जो पहला काम होता है वो होता है प्लानिंग। ठीक है, बेसिकली जो वेबसाइट्स हैं ये भी क्या होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्लानिंग का होना तो लाजमी होता है। ठीक है, प्लानिंग होगी तो हम उसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्लानिंग है। प्लानिंग में बेसिकली क्या आ जाएगा, इसमें हम देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम कौन सी है। ठीक है, उसके बाद उसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे, कौन सा मेथड उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसमें हमें कौन कौन से टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, ये वो सारा कुछ इसी में आ जाता है। उसके बाद है जी डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब क्या है, डिज़ाइनिंग, उसका डिज़ाइन हम बनाएंगे। ठीक है, पहले मतलब क्या करते हैं जी, जो भी वेबसाइट होती है उसका एक मतलब सिंपल सा स्केच बना लेते हैं, कि बेसिकली सोच लेता है बंदा कि मैंने बेसिकली अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन रखना कैसे है, उसको किस तरह मैंने डिज़ाइन करना है। ठीक है, मतलब जब तक पहले हमारे पास आइडिया नहीं होगा तो आप खुद सोचें कि आप कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप होता है, पहला प्रोसेस होता है, वो हमारे पास क्या है जी, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। ठीक है, प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये याद रखना है, प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। उसके बाद है जी हमारे पास डेवलपमेंट। अब देखें जी, आपके पास प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन भी आपको मिल गया। ठीक है, सोल्यूशन आपने निकाल लिया उसका कि मैंने ये इसका सोल्यूशन निकालना है, उसके बाद आपने उसका डिज़ाइन बनाना है। अब क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो हम प्लानिंग के बाद डायरेक्ट डिज़ाइनिंग पे ही आते हैं। ठीक है, मतलब वेबसाइट की थी, कोई भी हमें काम मिला है वेबसाइट का। ठीक है, अब हमने उसको क्या किया जी, उसको प्लान तो कर लिया है, अब हम उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन के बाद हम करेंगे उसकी डेवलपमेंट। ठीक है, अब डेवलपमेंट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है जी, इसको क्या करेंगे, जो मोस्टली लोग हैं, जो सीनियर हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ही लेकर चलते हैं। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले उसका फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिहाजा हम मतलब बिगनर टू एडवांस से आ रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, इसमें मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि पहले आप उसके फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लें, उसके बाद उसकी बैक एंड सेट कर लें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेस्टिंग।
टेस्टिंग बेसिकली क्या होती है कि जो हमारी वेबसाइट है वो प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, मतलब जिस तरह हम चाहते थे क्या वो वैसे ही काम कर रही है, मतलब जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो हमारी नीड थी, क्या वो वैसे ही काम कर रही है या नहीं कर रही, इसमें ये चीज़ देखी जाती है। या उसमें अगर कोई एरर्स वगैरह, कोई बग्स वगैरह हैं तो उसको भी फिक्स किया जाता है। उसके बाद लास्ट में है हमारे पास डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है जी, डिप्लॉयमेंट क्या है, अभी अब हमने उसको डिप्लॉय करना है, मतलब कि जो हमारी वेबसाइट थी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, उसको डिप्लॉय कर रहे हैं, मतलब हम उसको अपने इस्तेमाल में लाने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपने डेवलपमेंट भी कर ली, उसकी टेस्टिंग भी कर ली, प्लानिंग डिजाइनिंग सारा कुछ हो गया, वेबसाइट अब रेडी टू यूज़ है। ठीक है, मतलब डिप्लॉयमेंट में बेसिकली क्या होता है, उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद क्या जी, मेंटेनेंस भी है हमारे पास। ठीक है, मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, मतलब उसमें कोई इन फ्यूचर अगर उसमें कोई एरर्स वगैरह आ जाते हैं, कोई बग्स, या उसमें आप कोई एडिशनल उसमें फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो ये वाला ऑप्शन भी उसमें रखना ज़रूरी होता है। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं। लें जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वाई लर्न वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब है कि हम वेब डेवलपमेंट ही क्यों सीखें, जबकि इसके अलावा और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, काफ़ी सारे, मतलब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये वो क्यों ना सीखें। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं, वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो आप सीख कर घर बैठ कर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ, हाई डिमांड स्किल है। ठीक है, ये क्या है, इस टाइम जो दुनिया में मतलब हाई डिमांड चल रही है वो वेब डेवलपमेंट ही चल रही है, और वेब डेवलपमेंट का स्कोप इतना है कि ये ना होने वाली, ख़त्म ना होने वाली चीज़ है। ठीक है, मतलब वेब डेवलपमेंट एक ऐसी स्किल है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, चाहे हज़ारों टूल आ जाएं, वेब डेवलपमेंट को वो ख़त्म नहीं कर सकते। अब आप लोग खुद देख लें, अगर हम एआई की बात करें, वो भी तो बेसिकली वेबसाइट की ही उस पर चल रही है ना, एआई। तो इसका मतलब वेब डेवलपमेंट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा क्या है, इसका कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, इससे क्या है जी, कैरियर में आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में आप लोगों की जॉब्स हो जाती हैं। इसी तरह और भी काफ़ी सारे इदारे हैं जो इस तरह की स्किल्स को मतलब क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा बिल्ड योर ऑन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट्स भी क्या बिल्ड कर सकते हैं, तमीर कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा फ्रीलांसिंग एंड रिमोट वर्क, इसका जो मेन फ़ायदा है जी वो रिमोट वर्क का है कि आप घर बैठ के ही इस पे वर्क कर सकते हैं, मतलब घर बैठ के आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं जिससे। तो दूसरा इसका फ्रीलांसिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रिमोट वर्क या फ्रीलांसिंग अगर मैं मैनुअली देखूँ तो एक ही बात है। ठीक है, तो ये है जी वेब डेवलपमेंट के फ़ायदे, मतलब इसको सवाल आया है ना, वाई लर्न वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट इसलिए की जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि बेसिकली वेब डेवलपमेंट ही क्यों सीखी जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। लास्ट इज़ द कंक्लूजन्स। ठीक है, मतलब जितना भी अभी मैं आप लोगों को इसमें बता चुका हूँ, जो आप लोगों को मतलब समझ आई है, उसका कंक्लूजन बेसिकली हमारे पास क्या निकलता है। कंक्लूजन ये है, वेब डेवलपमेंट पावर्स द मॉडर्न इंटरनेट। ठीक है, वेब डेवलपमेंट क्या है, इंटरनेट, जो मॉडर्न इंटरनेट आ रहा है उसकी क्या है, पावर है। ठीक है जी, दूसरा क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं, हमने पढ़ा है कि इसमें दो टाइप्स होती हैं इसकी, फ्रंट एंड और दूसरा क्या पढ़ी हमने, बैक एंड। ठीक है जी, इसमें हम HTML इस्तेमाल करते हैं, CSS इस्तेमाल करते हैं और जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर हमने पढ़ा, इसमें देखा है प्रैक्टिस बाय बिल्डिंग रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसकी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्किल इम्प्रूव होगी, उतना ही आप लोग काम सीखोगे। थैंक यू जी, इसी वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।